Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we will study unit number 3 digestion, and the topics of our today's lecture will be how we digested food, pancreas, liver and gallbladder, and eating habits. How we digest food. इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फूड को लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो वो किस तरह डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप अपने माउथ में जब फूड को लेके जाते हैं तो आप च्यू करते हैं और उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर वो आपकी ईसोफेगस से मूव करके आपके स्टमक में जाता है और स्टमक के ज़रिए आगे वो फर्दर डाइजेस्ट करता है। इसमें आपको जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स। उसके बाद जो ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है और ये पार्ट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड है उससे होता है। अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। First of all, you take food into the body through the mouth. Food is chewed in the mouth. You use your teeth to tear and grind hard food and make it into a paste. The tongue helps to mix the food with saliva. सबसे पहले जब आप फूड को अपने माउथ में लेके जाते हैं तो उसको आप च्यू करते हैं और आपके टीथ उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पेस्ट के फॉर्म में बना देते हैं। उसके बाद आपके टंग पे सलाइवा मौजूद है। उस सलाइवा के ज़रिए आपका जो फूड है वो प्रॉपर्ली मिक्स होता है। Salivary glands in the mouth produces saliva. Saliva soften the food and start the digestion of starch. जो salivary glands हैं आपके माउथ में वो saliva प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये saliva आपके फूड को सॉफ्ट कर देता है डाइजेशन, और इसमें डाइजेशन के लिए स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। As you swallow, your tongue pushes food down into your throat. जैसे ही आप उस फूड को स्वेलो करते हैं तो आपकी जो टंग है वो उस फूड को पुश करती है आपकी थ्रोट की तरफ। द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। थ्रोट उसके बाद आगे जिस ट्यूब से कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं फूड पाइप। पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स alternately to push the food forward and in time it enters your stomach. जो फूड पाइप के आगे पोर्शंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इसके ज़रिए आपका जो फूड है वो पुश होता है और नीचे आपके स्टमक में जाता है। The stomach is a bag made of muscles. It can store food for several hours. आपका स्टमक एक बैग की तरह है और वो कुछ मसल्स से मिलके बना हुआ है। ये जो मसल्स हैं ये फूड को स्टोर कर सकते हैं सेवरल आवर्स के लिए। द स्टमक रिलीजेस जूसेस एंड एन एसिड. The juices are called digestive juices. They help to break down the food into still smaller particles. आपके स्टमक में कुछ जूसेस रिलीज होते हैं जिनको हम एसिड कहते हैं और ये जो जूसेस हैं इनको हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि ये आपकी फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस. जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं और उसको मिक्स करवा देते हैं जूसेस के साथ। The acid kills harmful germs called bacteria and helps to digest proteins. जो एसिड होता है वो आपके फूड में मौजूद हार्मफुल जर्म्स को किल करता है। उसमें बैक्टीरिया और सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उसके अलावा ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। The food passes from the stomach through a long tube called the small intestine and then into a shorter but wider tube called the large intestine. फिर आपकी फूड पास करती है स्टमक से बाहर आने के बाद वो एक लॉन्ग ट्यूब से पास करती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो एक शॉर्टर ट्यूब में जाती है, लेकिन वो ट्यूब एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा वाइड होती है। उस ट्यूब को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। In the small intestine, more digestive juices make the food softer. The walls of the small intestine are very thin. Small intestine में
और जूसेस मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्ट करवाते हैं आपके फूड को। और जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। Digested food in the forms of nutrients passes through the walls into the blood vessels। जो फिर आपकी डाइजेस्टेड फूड होती है वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में पास करती है आपके ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड वेसल्स में एंटर कैसे हो रही होती हैं, उसके वॉल्स के ज़रिए। The blood vessels transport the broken down substances to the body cell where they are used to provide energy and build new tissue। जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं इन सब्सटेंसेस को जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, और अब वो उनको लेके जाती हैं ब्लड सेल्स तक, जहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं सेल्स को एनर्जी और न्यू टिश्यूज फॉर्म होते हैं। Some of the things you eat cannot be digested. They pass the large intestine। आपके फूड में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से पास करती हैं। Here water is absorbed from the undigested food and fiber, and the solid part of it is sent out of the body as feces through the anus। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है आपके अनडाइजेस्टेड फूड में और इस फाइबर्स में, और जो सॉलिड पार्ट होता है जिसको अब हम वेस्ट मटेरियल कहेंगे वो आपकी बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाता है, और ये फीसिस के फॉर्म में आपकी बॉडी को एग्जिट करता है थ्रू दी एनस। Pancreas, liver and gallbladder। There are also three other important organs in your body which help with digestion. There are the pancreas, liver and gallbladder। आपकी बॉडी में 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, और उनको हम कहते हैं पैंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। The pancreas is a long flattened organ located in the belly that help to break down food by producing digestive juices that break down fats। पैंक्रियाज क्या है? ये एक लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन है जो आपकी बेली में मौजूद है, और इसका काम क्या है कि ये फूड की ब्रेक डाउन करवाता है बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस, और वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो फैट्स की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। दीज जूसेस एंटर द इंटेस्टाइन थ्रू द स्मॉल ट्यूब। ये जो जूसेस बन रहे हैं पैंक्रियाज में, ये इंटेस्टाइन में जाते हैं स्मॉल ट्यूब्स के ज़रिए। The liver has many functions. It helps to filter the blood and it stores food energy in the form of glucose। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उसका मेन फंक्शन है कि ये हमारी ब्लड को फिल्टर करता है और हमारी फूड एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी। इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन है क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि ये सिक्रीट करवाता है डाइजेस्टिव जूस को, जिसको हम बाइल कहते हैं। The bile is stored in the gallbladder and when needed released into part of the small intestine। बाइल आपके एक ऑर्गन में सेव किया जाता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और जब वो हमें चाहिए होता है फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए तो उसको मूव करवा दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हैबिट्स। Follow these rules and you will find that your digestive system works well। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे तो आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स टाइम्स। आप रोज़ जो खाना खाते हैं वो रेगुलरली खाएं और उसका एक प्रॉपर टाइम रखें कि आपने रोज़ उसी टाइम पे खाना खाना है। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के टॉयलेट जाएं। Eat a balanced diet which includes fresh green vegetables and drink plenty of water। एक बैलेंस डाइट लें और ज़्यादातर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको आप लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करें। मेक श्योर दैट द फूड यू ईट इज़ क्लीन एंड वेल कुक्ड। जो खाना आप खा रहे हैं उसका आपने ध्यान रखना है कि वो साफ़ हो और प्रॉपरली कुक हुआ हुआ हो। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग।
खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश किया करें। Do not run about, stand or become excited while eating. खाना खाते वक्त बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए और खाना आराम से बैठ के खाना चाहिए। Chew your food well. खाना खाते वक्त आप अपनी फूड को प्रॉपरली चबाएं और फिर उसको इंगल्फ करें। Rinse your mouth after you eat. खाना खाने के बाद अपने फेस को प्रॉपरली वाटर से वॉश करें। What could happen if you do not follow these rules? अब ये स्टडी करने के बाद आपने ये सोचना है कि अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। Now move on to question answers. Question number 1, choose the correct answer. हमने पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और फिर आंसर को मार्क करना है। Number 1, which teeth are used for biting into food? Molars, premolars, canine और incisors. कि इनमें से कौन से टीथ हैं जिनको यूज किया जाता है फूड को बाइट करने के लिए। तो फूड को बाइट करने के लिए हम incisors यूज करते हैं, सो मार्क सर्कल ऑन incisors. Number 2, the undigested food passes out through the intestine, stomach, anus और pancreas. जो आपकी अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो कहाँ से पास करती है? तो आपकी अनडाइजेस्टेड फूड एनस से पास करती है। नंबर 3, व्हाट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर में क्या चीज़ स्टोर होती है? बाइल, सलाइवा, ग्लूकोज और वाटर। तो आपके गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। Number 4, where do the nutrients go after they pass through the intestinal walls? Into tissues, into blood vessels, into the kidneys, into the stomach. कि आपके जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पास करते हैं जब इंटेस्टाइनल वॉल्स को, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं। Number 5, which of the following are facts about the liver? It helps filter the blood, it stores food energy, it is the largest organ, all of the above. इनमें से कौन से वो फैक्ट हैं जो आपके लिवर के बारे में सही हैं? तो ये जो तीनों फैक्ट्स हैं ये आपके लिवर के बारे में सही हैं, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Question number 2, fill in the blanks. Number 1, dash in the mouth helps to soften food. आपके माउथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका फूड सॉफ्टन होता है? तो आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, सो आंसर इज सलाइवा। नंबर 2, द स्टमक प्रोड्यूसेस डैश विच किल्स द बैक्टीरिया इन फूड. स्टमक में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जो फूड के अंदर के बैक्टीरियाज को किल करती है? तो स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, सो आंसर इज एसिड। The largest intestine absorbs the dash from the waste and sends the solid part of it out of the body as. जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब क्या चीज़ करती है आपके वेस्ट से और फिर उसको सॉलिड पार्ट में ऐड करती है। तो वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और फिर वो उसे उसको एक्सक्रीट करवाती है एनस के ज़रिए। नंबर 4, द लिवर प्रोड्यूसेस आर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड. जो डाइजेस्टिव जूस लिवर प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बाइल कहते हैं। नंबर 5, द डैश हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा. फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में क्या चीज़ मदद करती है? तो इसका आंसर है टंग। नंबर 6, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश एंड स्टोर्ड इन द डैश. बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है और उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। नंबर 7, सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ. सलाइवा आपके फूड को सॉफ्टन करता है और इसकी डाइजेशन शुरू करता है। तो ये किसकी डाइजेशन शुरू करता है? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की। Question number 3, match the definition in column A with the correct term in column B. यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ टर्म्स दिए गई हैं और कॉलम बी में उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो आपने उन टर्म को रीड करके ये देखना है कि उसकी डेफिनेशन कौन सी है और उसके आंसर पे नीचे दी गई ब्लैंक्स में लिखने हैं। सो नंबर 1 इज
सलाइवा। सलाइवा की डेफिनेशन क्या होती है? अ फ्लूइड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन, कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे बी। नंबर 2, लिवर। लिवर की डेफिनेशन है प्रोड्यूसेस बाइल, कि लिवर बाइल को प्रोड्यूस करवाता है। सो आंसर नंबर 2 इज डी। थर्ड, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की डेफिनेशन है अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब है। सो आंसर ऑफ थर्ड इज ई। नंबर 4, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन है इट स्टोर्स बाइल, कि गॉल ब्लैडर आपके बॉडी में बाइल को स्टोर करता है। सो आंसर ऑफ नंबर 4 इज सी। फिफ्थ इज स्टमक। स्टमक की डेफिनेशन है स्टोर्स फूड फॉर सेवरल आवर्स, ये आपका स्टमक फूड को सेवरल आवर्स के लिए स्टोर रखता है। सो आंसर ऑफ नंबर 5 इज एफ। नंबर 6, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की डेफिनेशन है प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन फैट्स। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। सो आंसर ऑफ नंबर 6 इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क दी सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने ये देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। जो ट्रू होगा उसके आगे हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स होगा उसके आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर 1, द टीथ विच कट फूड आर इन सीजर्स। वो टीथ जो फूड को कट करते हैं उनको हम इन सीजर्स कहते हैं। इट्स आंसर इज ट्रू। नंबर 2, देयर आर सिलिवरी ग्लैंड्स इन द टीथ, कि आपके टीथ में सिलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन आपके टीथ में सिलिवरी ग्लैंड्स नहीं मौजूद होते, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। नंबर 3, फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि फूड आपके स्टमक में एंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट्स आंसर इज फॉल्स। नंबर 4, द लिवर इज बिगर देन द पैंक्रियास, कि लिवर आपके पैंक्रियास से ज़्यादा बिगर होता है। इट्स आंसर इज ट्रू। नंबर 5, इट इज़ बेटर फॉर द डाइजेशन इफ़ वन स्टैंड्स वाइल ईटिंग, कि अगर आप खड़े होंगे तो आपकी जो फूड की डाइजेशन हो रही है वो बेहतर होगी। ये गलत है क्योंकि खाना खाते हुआ खड़े नहीं होना चाहिए। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। Okay, students, I hope to see you in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.